नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत के दौरे पर हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए केरल के त्रिशूर में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। पीएम मोदी ने त्रिशूर में रोड शो किया। इस दौरान भारी भीड़ देखने को मिली। पीएम मोदी ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। पीएम ने भारतीय जनता पार्टी के सम्मेलन स्त्री शक्ति कार्यक्रम को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आजकल देश में मोदी की गारंटी की चर्चा है, लेकिन मैं मानता हूं कि देश की नारी शक्ति विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की सबसे बड़ी गारंटी है। आगे बढ़ रहा है कि रैली है जहां पर आजकल देश में मोदी की गारंटी की चर्चा है, लेकिन मैं मानता हूं देश की नारी शक्ति विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की सबसे बड़ी गारंटी है। दुर्भाग्य से आजादी के बाद लेफ्ट कांग्रेस की सरकारों ने, एलडीएफ, यूडीएफ की सरकारों ने नारी शक्ति को कमजोर माना। लेफ्ट और कांग्रेस ने लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को रिजर्वेशन देने वाला कानून बरसों तक लटकाए रखा, लेकिन मोदी ने आप सभी बहनों को आपका हक देने की गारंटी दी थी और उस गारंटी को पूरा करके दिखाया। राजधानी जयपुर में आयोजित होने वाली डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस की तैयारियां अंतिम दौर में और कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल समेत कई बड़े अधिकारी और नेता हिस्सा लेंगे। यह कॉन्फ्रेंस 4 जनवरी से शुरू होकर 8 जनवरी तक चलेगी। कॉन्फ्रेंस में 28 राज्यों के डीजीआईजी भाग लेंगे। कॉन्फ्रेंस जयपुर के झालाना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर REC में आयोजित होगी, जहां पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर पूरे कैंपस को एसपीजी ने अपने कब्जे में ले लिया है। महानिदेशक महानिरीक्षक सम्मेलन के दौरान पहले 6 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी के आने का कार्यक्रम था, लेकिन अब प्रधानमंत्री 5 जनवरी की दोपहर को ही जयपुर आने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। राजधानी में पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी 3 दिन तक ठहरेंगे और 7 जनवरी को वापस दिल्ली लौटेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजभवन में ठहरेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी सम्मेलन में 3 दिन रहेंगे और वो सहकार मार्ग स्थित ऊर्जा विभाग के गेस्ट हाउस में ठहरेंगे। राजस्थान की राजधानी जयपुर में 4 जनवरी से लेकर के 8 जनवरी तक आयोजित होने वाले डीजीआईजी सम्मेलन की तमाम तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं RIC सेंटर झालाना में, जहां पर डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम के अंदर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम जो गृह मंत्रालय से जुड़े अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। 3 से 4 दिनों तक यहाँ पर देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े मसलों को लेकर के गहन मंथन चिंतन जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। एसपीजी ने पूरे सुरक्षा घेरे में इस अब जो इलाका है उस पूरे इलाके को अब एसपीजी ने अपने घेरे में ले लिया है। इस सड़क पर आम लोगों की आवाजाही को पूरी तरीके से रोक दिया गया है। एसपीजी के ने तमाम इंतजामों को, सुरक्षा इंतजामों को अंतिम रूप देने के साथ साथ ही राजस्थान पुलिस के जो जवान हैं वो अलग अलग रूट्स पर तैनात रहेंगे। रुकने ठहरने का इंतजाम भी जो है वो जयपुर के अंदर किया गया है और 3 दिनों तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो जयपुर में रुकेंगे। एसपीजी ने अपने गाड़ियों के काफिले के साथ में अपना जो रूट लाइनिंग है वो भी दोबारा से कर ली है और एसपीजी के तमाम अधिकारी लगातार सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर के राजस्थान को एक बड़े आयोजन की मेहमान नवाजी का मौका इस बार मिला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश के तमाम सुरक्षा सलाहकार और देश के गृह मंत्री अमित शाह इस बड़े कार्यक्रम, इस बड़े आयोजन में आने वाले हैं, जिसमें देश की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े आंतरिक और बाहरी मसलों पर मंथन चिंतन किया जाएगा। इसकी तमाम तैयारियों को अंतिम रूप देने के साथ साथ ही अगले 4-5 दिनों तक जयपुर के अंदर कड़े सुरक्षा के इंतजाम रहेंगे, क्योंकि देश भर के तमाम बड़े अधिकारी, सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी एजेंसीज के अधिकारी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए, हिस्सा लेने के लिए जयपुर पहुंचने जा रहे हैं। और RIC झालाना का ये वो केंद्र है जहां पर बड़ी तादाद में हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर ये इलाका जो है वो हाल ही में इसका निर्माण किया गया था और इसका निर्माण करने के साथ साथ ही RIC की इस कैंपस में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर तमाम जो पूरे देश के जो 28 राज्यों से के जो डीजीआईजी हैं और जो केंद्र शासित नई सरकार में